नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, टीवी टुडे समूह ने अपने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को दंडित किया है। उन्हें निलंबित कर दिया है। 2 हफ्ते तक उन्हें एंकरिंग से अलग कर दिया, ऑफ एयर कर दिया है और उनके 1 महीने का वेतन भी काटने जा रहा है। सवाल उठता है कि वो अपने दूसरे एंकरों को, जो आए दिन दंगाइयों की भाषा में बात करते हैं, जो तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, उन्हें कभी दंडित नहीं करता है। तो राजदीप सरदेसाई के साथ इस तरह का सलूक उसने क्यों किया? आज मीडिया वॉच में हम गोदी मीडिया के केंचुआ मीडिया में तब्दील होते जाने के संदर्भ में इस पूरी घटना का अवलोकन करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन एक मौत हुई थी। उस मौत के बारे में पहले खबर ये आई कि पुलिस की गोली चली थी और उससे उसकी मौत हो गई थी। बाद में ये खबर आई कि उसने ट्रैक्टर को बड़ी स्पीड से दौड़ाया था, जिससे वो उलट गया और उस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके परिवार वाले अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई है, लेकिन ये विवाद के घेरे में था। तो शुरू में जो खबर आई उसके आधार पर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर दिया कि पुलिस की गोली से नवनीत सिंह नाम के इस किसान की मौत हो गई है और इसको लेकर बावेला खड़ा हो गया। बाद में जब खबर आई तो राजदीप ने अपने ट्वीट को सुधारा, उसको अलग किया और एक नया ट्वीट दिया कि मौत गोली से नहीं हुई है बल्कि ट्रैक्टर के पलटने से हुई है, और उसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। लेकिन टीवी टुडे समूह ने उनकी इस चूक को इतना बड़ा माना कि इसे एक फेक न्यूज के तरह लिया और उसके लिए राजदीप सरदेसाई को दंडित भी कर दिया। दंड आप जानते ही हैं कि उन्हें 2 हफ्ते के लिए एंकरिंग से ऑफ एयर कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, उन्हें उनके 1 महीने का वेतन भी काट लिया गया। सवाल उठता है कि आखिरकार क्या राजदीप सरदेसाई की ये चूक इतनी बड़ी थी कि उन्हें इतना बड़ा दंड दिया जाता, और ये इस तरह की कसौटी का इस्तेमाल दूसरे एंकरों, दूसरे पत्रकारों के संदर्भ में वो क्यों नहीं कर रहा है? तो राजदीप सरदेसाई ने जो किया वो अक्सर पत्रकारों से वैसी चूक हो जाती है, क्योंकि पत्रकारिता का पेशा ही तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। उसमें खबरें आती हैं, कई बार हम लोग उन खबरों को क्रॉस चेक करने से चूक जाते हैं क्योंकि ऐसे हालात हो जाते हैं और इस तरह के दबाव होते हैं। हालांकि अच्छे पत्रकार और अच्छे संपादक ऐसे मौकों पर बार बार उसको क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद ही खबर शेयर की जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है और बहुतों से होता है। तो राजदीप सरदेसाई से भी ये चूक हो गई, लेकिन उस चूक को टीवी टुडे ने इतना बड़ा मान लिया कि उनको दंड दिया गया। बड़ा मान लिया या कोई और वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ये रास्ता अपनाया? ऐसा माना जाता है कि टीवी टुडे ने या तो घबराहट में ऐसा किया कि कहीं सरकार नाराज ना हो जाए इस ट्वीट की वजह से, क्योंकि ये ऐसी बात थी जिससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर दंगे भड़क सकते थे, टकराव हो सकता था, हिंसा हो सकती थी और इसका दोष फिर टीवी टुडे पर आ जाता। हालांकि इस तरह के ट्वीट और लोगों ने भी किए हैं, जो एफआईआर जगह जगह दर्ज करवाई गई हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। उनमें मृणाल पांडे का नाम भी है, जफर आगा का नाम भी है, कारवां के संपादकों का नाम भी है। तो कई पत्रकारों को उसमें समेटा गया है। तो ये एफआईआर तो खैर आप जानते ही हैं कि इस समय ऐसे पत्रकारों को निशाना बना रहा है संघ परिवार और ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी, जो सरकार के विरोध में लिखते हैं या बोलते हैं या एंकरिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो इन जो जितनी भी एफआईआर हुई हैं वो उन्हीं राज्यों में हुई हैं जहां पर बीजेपी शासन में है, और जाहिर है कि उन्हें इस बात की छूट मिल जाती है कि वो किसी के खिलाफ किसी भी तरह की एफआईआर कर दें। तो उन्होंने इनको टारगेट करके ये एफआईआर बनाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टीवी टुडे समूह, जो इतना पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, क्या वो अपने पत्रकारों को डिफेंड करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है? क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि पत्रकार
को उनके मीडिया संस्थान प्रोटेक्ट करेंगे। वो एक बड़ा संबल होता है, क्योंकि हमेशा चूक के लिए ही उस पर अटैक नहीं होता है, बल्कि उसको दबाव में लाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रहती हैं। उनके ऊपर कंटेम्प्ट के केसेस किए जाते हैं, डिफेमेशन के केसेस किए जाते हैं, और उनमें जो भी मीडिया संस्थान जिनमें काम कर रहे होते हैं पत्रकार, वो उनको डिफेंड करते हैं। ये भी ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं था जिसे डिफेंड ना किया जा सके, और ये टीवी टुडे को करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। तो इसकी दो वजह बताई जा रही हैं। एक तो ये घबराहट कि कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, और आप जानते हैं कि पूरे माहौल में, देश भर में इस तरह का माहौल बन चुका है कि सरकार अगर नाराज हुई तो आपके खिलाफ पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयां करेगी। आपके चैनल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आपको उठाकर जेल में डाला जा सकता है, चैनल की बदनामी हो सकती है। तमाम तरह की चीजें सरकार करती रही है, कर रही है लगातार। इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, ये सारी हरकतें सरकार की तरफ से हो सकती हैं। इसकी घबराहट, और चूंकि टीवी टुडे के साथ पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसा होता रहा है, आपके साथ हमने मीडिया वॉच में ये खबर, इस पर चर्चा भी की थी कि किस तरह से टीवी टुडे के मालिकों पर गृह मंत्रालय ने दबाव बनाया, उनको हड़काया, फिर वो माफी मांगने गए, और उसके बाद फिर एक दो पत्रकारों को हटाया भी गया, तो संपादक को भी दरकिनार किया गया, किनारे रखा गया। तो तरह तरह से दबाव पहले से ही टीवी टुडे समूह पर पड़ रहा है, और उसे बार बार धक्का दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ चलो, सरकारी एजेंडे के साथ चलो, और वो चल भी रहा है। उसने अपनी लाइन बदल ली है, पूरी तरह से दक्षिणपंथी खेमे में चला गया है। उसके तमाम कंटेंट में आप ये जो झुकाव है साफ साफ देख सकते हैं। तो टीवी टुडे अपनी प्रतिष्ठा पहले ही गंवा चुका है, क्योंकि जिस तरह की एक छवि उसकी थी कि वो इंडिपेंडेंट है और एक हद तक निष्पक्ष भी माना जाता था उसको, लेकिन अब वो बात उसमें नहीं रही। तो एक दबाव पहले से बना हुआ था, एक घबराहट जो टीवी टुडे समूह के प्रबंधन है उसमें रही होगी, और उसने इस तरह से घबराहट में ये कदम उठाया होगा कि सरकार से कुछ कहा जाए या सरकार कोई कदम उठाए, इसके पहले ही राजदीप को दंडित कर दो, ताकि मामला रफा दफा हो जाए और दूसरे तरह के प्रेशर या कार्रवाई ना हो। दूसरा यह है कि सरकार की तरफ से दबाव डाला गया हो कि आप तुरंत राजदीप सरदेसाई को हटाइए, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये एक चलन बन गया है इस सरकार में। तमाम जो मीडिया समूह हैं इस दबाव को महसूस कर रहे हैं, उन पर तरह तरह से दबाव डाले जा रहे हैं। जो भी पत्रकार, एंकर सरकार को माफिक नहीं लगते हैं, उनके खिलाफ इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। तो हो सकता है राजदीप सरदेसाई के बारे में भी वहां से कुछ इस तरह का दबाव डाला गया हो, जिसके सामने टीवी टुडे समूह पसर गया हो, नतमस्तक हो गया हो, उसने समर्पण कर दिया गया हो। तो लेकिन चाहे वो घबराहट वाली स्थिति रही हो और चाहे ये दबाव वाली स्थिति रही हो, दोनों ही सूरतों में टीवी टुडे ने जो कुछ किया है वो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खासतौर पर ये देखते हुए कि आज तक के बहुत से एंकर, जिसमें आप रोहित सरदाना का नाम लीजिए, श्वेता सिंह का नाम लीजिए, अंजना ओम कश्यप का नाम लीजिए, राहुल कंवर का नाम लीजिए, ये तमाम एंकर एक खास अंदाज में दक्षिणपंथी भाषा में बोलते नजर आते हैं, और उनकी भाषा में कई बार दंगे भड़काने वाली, आपसी टकराव को बढ़ाने वाली, नफरत को बढ़ाने वाली भाषा भी होती है, तर्क होते हैं, और वो पूरे माहौल को विषाक्त बनाने में इनका अपना योगदान रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप मान लीजिए टीवी टुडे समूह ने सचमुच में राजदीप सरदेसाई की इस चूक के लिए दंड दिया है, तो फिर इन्हें क्यों दंड दे रहा है, वो इन्हें क्यों नहीं रोक रहा। अभी कुछ समय पहले ही रोहित सरदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक प्रश्नकर्ता को वो पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे थे। तो ये आप समझ, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से था और उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिससे वो चिढ़ गए थे, क्योंकि वो एक खास आइडियोलॉजी को मानते हैं और उसी के आधार पर अपने कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल करते हैं दूसरे एंकर, तब भी अगर पत्रकारी कसौटी पर आप एक्शन ले रहे हैं तो इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि उनके किसी एंकर को प्रबंधन ने इसलिए
कोई दंड दिया हो। तो राजदीप सरदेसाई के साथ ही ऐसा क्यों हुआ ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि राजदीप सरदेसाई सबसे कमजोर विकेट पे खड़े हैं। वो सरकार के विरोधी खेमे के पत्रकार माने जाते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई करना आसान लगता है टीवी टुडे को। इन लोगों पर कार्रवाई करने में खतरा है, क्योंकि अगर इन पर कार्रवाई की गई और इन मुद्दों पर कार्रवाई की तो उसमें भी सरकार नाराज हो सकती है। सरकार को नाराज नहीं करना है, ये एकमात्र कह लीजिए कि टीवी टुडे का मंत्र है और तमाम मीडिया संस्थानों का मंत्र है। तो अगर इस मंत्र पर सारे मीडिया संस्थान चल रहे हैं तो पत्रकार फिर स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं? वो किसी तरह का जोखिम क्यों उठाएंगे खबर निकालने में, खबर चलाने में या टीवी डिबेट्स में एक इंडिपेंडेंट व्यू रखने में? जाहिर है कि उन पर चारों तरफा दबाव पड़ रहा है और ये हम राजदीप की पत्रकारिता में भी हाल के वर्षों में ये दबाव देखते आ रहे हैं। उनकी एंकरिंग में भी इस तरह का दबाव आ चुका है। तो ये जिस तरह से मीडिया संस्थान काम करने लगे हैं, वो अभी तक कहा जाता था उनको गोदी मीडिया, लेकिन ये अब गोदी मीडिया से आगे की चीज पहुंच चुकी है। अब इसे केवल गोदी मीडिया कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि कहना होगा ये केंचुआ मीडिया है। ये केंचुए की तरह व्यवहार कर रहा है और कभी अगर ये गोदी मीडिया में ये गुंजाइश रहती है कि सरकार की गोद से कभी उतरेगा तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर सकता है, लेकिन केंचुए के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वो हमेशा बिछकर ही चलेगा, रेंग रेंग कर ही चलेगा। तो अब जो मीडिया निर्मित हो गया है हमारे इस पूरी व्यवस्था में, वो केंचुआ मीडिया है। ये अपनी रजिस्ट करने की, संघर्ष करने की अपनी ताकत, अपनी इच्छा शक्ति सब गंवा चुका है। और टीवी टुडे ने जिस तरह से राजदीप सरदेसाई के साथ ये सलूक किया है, वो इस बात पर मुहर लगाता है, इस बात को एम्फसाइज करता है कि चीजें कितनी बदल गई हैं और ये मीडिया कतई विश्वसनीय नहीं रह गया है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये एक खास तरह के स्लांट में चला गया है और एक खास तरह की पत्रकारिता, बल्कि कहना चाहिए प्रोपेगेंडा वाले रूप में आ गया है, जिसमें आपको सच्ची और अच्छी खबरें नहीं मिलेंगी, सच्चे और अच्छे एंकर नहीं मिलेंगे, सच्चे और अच्छे पत्रकार नहीं मिलेंगे। एक तरफ झुके हुए, खास भाषा में बोलते हुए, नफरत हिंसा की भाषा में बोलते हुए पत्रकार अब इन मीडिया संस्थानों में, न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं और उसी तरह का कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो ये एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है गोदी मीडिया से केंचुआ मीडिया में तब्दील होने की। इसको रेखांकित कीजिए और बार बार अब गोदी मीडिया कहने के बजाय केंचुआ मीडिया कहना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और जिन्होंने अभी तक टीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो ऐसा तुरंत करें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा कुछ और मीडिया की खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।